धैर्यवान पुरुष उसे ही कहा जाता है जो इन दो के वेगों को सह जाए, वही मृत्यु के वेग को सह पाएगा। ध्यान रखना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर ये जो पांच भौतिक देख रहे हैं, कारण शरीर जो पांच ज्ञानेंद्रिया और अंतःकरण आदि, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर त्रिगुणात्मिका प्रकृति का स्वभाव। इन तीनों को स्वीकृति करने के कारण हमारा ये जन्म मरण ये दुर्दशा है। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर वही है जिसको ये बोध हो गया है कि मैं ये शरीर नहीं। तो पांचों भूले देश शुद्ध, किसी भी मार्ग में इस राग को मिटाना होगा। और प्रभु बड़ी कृपा करते हैं जब हमें शरीर राग से मिटाने का अवसर देते हैं। कोई हमें गाली दे, कोई अपमान करे, कोई, तो हमें विचार करना है कि ये मेरे लिए नहीं, ये शरीर के लिए। और शरीर निंदनीय है। कोई इसे सम्मान दे तो भी कोई महत्व नहीं, कोई इसे अपमान करे तो भी महत्व नहीं। जब पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी भाषा में कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें बिल्कुल ऐसे फर्क न पड़े जैसे कोई विदेशी भाषा जिसे आप नहीं जानते उस भाषा में आपकी निंदा करे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जानते नहीं। जब आपकी भाषा में आपकी कोई निंदा करे और आप मुस्कुरा कर उसे सह जाए तो समझो आपका बोध हो रहा है, आपका ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। धृति, धैर्यवान पुरुष उसे ही कहा जाता है जो इन दो के वेगों को सह जाए, वही मृत्यु के वेग को सह पाएगा। ध्यान रखना। प्रभु कह रहे धीरस्तत्र न मुह्यति, धैर्यवान पुरुष कभी विचलित नहीं होता। तो इन दो को जो धैर्य से धारण कर लिया है वही मृत्यु के अवसर पर भी मोहित नहीं होगा, मुस्कुराकर प्राण छोड़ेगा। जय श्री राधे कृष्ण। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी ने दो ऐसी बातें बताई हैं जिनको करने के बाद आप अंदर से शक्तिशाली बन जाएंगे। पहला रसेंद्री, दूसरा जनेंद्री। जो इन दो के वेग को सह गया वो निश्चित मृत्यु के वेग के सहने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। रसेंद्री को जिसने वश में कर लिया वो जनेंद्री को वश में कर लेता है। जो रसेंद्री को वश में नहीं कर पाया वो बकवास चाहे करे, जनेंद्री को वश में नहीं कर सकता। जो रसेंद्री और जनेंद्री के वो को अपने अधीन कर लिया वही महात्मा है, वही ज्ञानी है, वही बैरागी है, वही भगवत मार्ग का पथिक है। जो रसेंद्री और जनेंद्री की क्रीड़ाओं में आसक्त है वो कैसा महात्मा है, कैसा भगवत मार्ग का पथिक है, भगवान जाने। पर शास्त्र ऐसा कहता है। रसेंद्री और जनेंद्री के वेग को जो सह गया ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप देख लीजिए महात्माओं ने इन दो पर ही विशेष शासन किया है। रसेंद्री और जनेंद्री को अपने अधीन करने वाला उपासक ही अपने स्वरूप की तरफ चल पाएगा, भगवत मार्ग की तरफ चल पाएगा। रसेंद्री और जनेंद्री को खुला छूट दे दी गई, जो जैसा चाहे वर्ताव करे, तो धीरज कहां आएगा, वो धैर्य कहां आएगा। क्योंकि रसेंद्री जनेंद्री जो हमें आसक्त की है वो असत क्रिया असत पदार्थों में, ये सत्य नहीं है। जो कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है। देखो अच्छे से अच्छे पदार्थों को आप ऐसे रखते, देखो प्रतिपल नष्ट हो रहे हैं, कुछ समय बाद उनसे बदबू आने लगेगी। और जो पदार्थों का भोक्ता शरीर बन रहा है उसको आप देखो, उस शरीर से तुम सुख की आकांक्षा रखते हो, अपने शरीर से या दूसरे शरीरों से। ये घोर अज्ञान की वृत्ति है। और जो इस वृत्ति का पोषण करता रहता है, रसेंद्री जनेंद्री के वेग को ना सह सकने के कारण वो परमार्थ की पगडंडी पर नहीं चल पाएगा। वो देख ही नहीं सकता परमार्थ किसे है, कहते हैं। काफी समय व्यतीत होने के बाद भी उसको ऐसा लगेगा कुछ नहीं है परमार्थ में। कहते हैं इन दो पर शासन करो और आप फिर देखो कैसे आप आनंद मगन होते हैं। बोले मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये तुम्हारी स्वीकृति है।
ऐसा नहीं है प्यारे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप स्वयं सुख राशि हैं, प्रभु के अंश हैं। ये मायाकृत भूल को मिटाने के लिए आपको अवसर मिला। इस भूल को सुख मत मानिए। धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर उपासक कभी भी किसी भी विषय से मोहित नहीं होता, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। जो ऐसा धैर्यवान होता उसका अगला जन्म ही नहीं होता, ध्यान रखना। जो ऐसा धैर्यवान होता है अगला जन्म ही नहीं होता उसका। ये जन्म मरण का जाल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए अब प्रभु कह रहे हैं कि तुम धैर्यवान बनो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जितने हैं वो सब जड़ पदार्थ हैं, ध्यान रखना। और जड़ पदार्थ में किसी में हम अनुकूलता का आरोप करते हैं और किसी में प्रतिकूलता का आरोप करते हैं, है नहीं उसमें कुछ। कोई हमें अनुकूल लगता है, कोई प्रतिकूल लगता है। उसी को शीतोष्ण कहा है। शीत अनुकूलता, उष्ण प्रतिकूलता। प्रतिकूलता में ताप होता है और अनुकूलता में एक हर्ष जनित शीतलता लगती है। उस अनुकूलता, प्रतिकूलता, शीत उष्ण में जो सुख दुख मिलता है ये आने जाने वाला है, ये अनित्य है, टिकाऊ नहीं है। इसलिए तुम उसके हटाने का उपाय न करके सहन करो। तास्तितिक्षस्व भारत। खास बात देखनी है यहां, यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुमको आनंदित होना होगा कि मेरा शरीर राग कितना गया है। यह अनुभव कराने के लिए प्रभु ने व्यवस्था की है। अगर आपने उस अपमानित करने वाले को दंड विधान शुरू कर दिया और 4 लोग मिलकर उसे दंड, ये अज्ञानियों की बात हुई, ये बात नहीं बनेगी। नहीं, अवसर मिला है शरीर राग हटाने का और आपको देखने का कितना प्रभाव पड़ता है इस निंदा का, इस अपमान का। संत जन तो बड़े आनंदित होते, जैसे कोई एकांत में दंड बैठक मारकर व्यायाम वर्जिश करके तैयार होता है और फिर कभी अखाड़े पर उसे बल दिखाने का अवसर आता है तो हर्षित होता है कि आज हम जो वर्षों से व्यायाम कर रहे हैं दिखाने का अवसर। ऐसे ही वर्षों से जो हम अभ्यास कर रहे हैं अब हमें उसका अनुभव करने का अवसर आया है। जब हमारी कोई निंदा करता है, हमारे कोई अपमान करता है, हमारी अवहेलना करता है तो हमें कैसा लगता है। अगर हमें उसके प्रति द्वेष बुद्धि होती है और हम 4 लोगों को अपने सपोर्ट में लेकर उसको दंड देने की बात सोचते हैं तो ये घोर अज्ञान और संसारी का कार्य है, ये साधक का कार्य नहीं, उपासक का कार्य नहीं है। मात्रा स्पर्शा, भगवान कह रहे मात्रा, इसे तौल का नाम है मात्रा। तो आप कितनी मात्रा में ये खाते हैं, कितनी मात्रा में आप ये छोड़ते हैं। मात्रा माने एक माप, एक तौल। और सूक्ष्म भाव में उसे कहते हैं मात्रा को ज्ञान कराना। ज्ञान कराना, ये वस्तु कितनी है, कैसी है, क्या है, इसका ज्ञान। ये ज्ञान जहां से होता है वो अंतःकरण है। तो मात्रा स्पर्शास्तु, जो अंतःकरण में सुख दुख का अनुभव हो रहा है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को लेकर, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के। इंद्रियों और अंतःकरण में जो संयोग और वियोग जनित दुख सुख का अनुभव होता है, जब हमारी अनुकूलता की वस्तु, व्यक्ति, स्थान मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा, और जब प्रतिकूल मिलेगा तो दुख मिलेगा। ना वो अनुकूल है ना प्रतिकूल, मेरा माना हुआ है। वही व्यक्ति जब मेरे अनुसार चलता है तो मित्र, और मेरे प्रतिकूल हो गया, मेरे माने हुए प्रतिकूल, वही शत्रु हो गया। ना वो शत्रु है, ना वो मित्र है, ना अनुकूल है, ना प्रतिकूल है, केवल ये मनोभाव है। समझना है, जो अंतःकरण और इंद्रियों से जाना जाता है, भोगा जाता है, दुख सुख का अनुभव होता है, मात्रा स्पर्शास्तु,
उसे भगवान संबोधन करके करें। मात्रा स्पर्शः, ये पद केवल पदार्थों से है, किसी भी तरह के। तो बोले इसको संबंध ही माना जा सकता है कि उस वस्तु व्यक्ति से संबंध है, केवल पदार्थ ही क्यों माने जाए इसमें, कि जो इंद्रिय और अंतःकरण में सुख दुख का अनुभव, इसमें संबंध भी तो हो सकता है कि हमने आपसे संबंध माना, अनुकूल या प्रतिकूल जैसा हुआ। तो कह रहे हैं कि अगर हम संबंध को मानते हैं तो संबंध आने जाने वाला नहीं होता, उसका स्थायी स्वरूप